आपकी उस निष्ठा और विद्यालय के प्रति समर्पण भावों के बगैर शायद विद्यालय जिस स्थिति की ओर जा रहा है मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हम उस दिशा में जा सकते थे। ये विद्यालय आपके उस तहदील के भाव जो परिस्थितियों में भी आपके बच्चों के प्रति जो निष्ठा थी वो विद्यालय के प्रति आपने बनाए रखी, मैं उसकी कृतज्ञता के साथ आपको साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ आपके इन भावों को कि आपने निरंतर इस विद्यालय को साथ दिया और मुझे इस भूमिका तक, मेरी इस टीम को यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि कई रिश्ते आपस में संबंधों को उलझा देते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने न होकर भी अपनों का इतिहास बनाए जाते हैं। उन्हीं परिवारों में आप मेरे साथ, मेरे परिवार के लोग हो। कल भरत जी आए थे मुझे मेरे पास कहने के लिए कि रोशन आपका ही बेटा है। मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। मैं चाहता हूं कि भरत जी मंच पर पधारे, बहुत भावुक क्षण है और मैं पूर्ण मनोवृत्ति से न सिर्फ रोशन के लिए, उस हर व्यक्ति के लिए जो जीवन का निर्माण करना चाहता है और अपने निर्माण से अपनी जिंदगी की कहानी को समाज और राष्ट्र की परिभाषा के अंदर अंकित करना चाहता है, उन सब के लिए दरवाजे खोलकर, बाएं फैलाकर, जीवन के एक एक क्षण के लिए उसकी कल्पना से उसके रंगों को भरने का हम अथक प्रयास करेंगे। ये विदाई नहीं है हमारी यात्रा अनंत समय तक चलेगी। विदाई उनकी की जाती है जो दिल में नहीं होते हैं, या ईश्वर हमारे साथ उनको रहने नहीं देता है। ये तो एक क्षण होते हैं जिन्हें हमें एक क्रियान्वित कर सामाजिक रस्मों के उन परिभाषाओं में हम अदायगी करते हैं, संबंध दिलों से बनते हैं और जीवन भावों से निर्माण होता है। कहीं ना कहीं हम उस भूमिका को आज आत्मसात करने जा रहे हैं। तो भरत जी और उनकी पत्नी विमला देवी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आपने एक अच्छे से बच्चे को जन्म दिया है जो गौरवान्वित करेगा। आप दोनों मंच पर बता रहे। इसी क्रम में शुक्ला जी पंचाल और गीता देवी पंचाल दोनों भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप ये मंच की शोभा बढ़ाए। प्रतिशतों से कोई इतिहास नहीं बनता है। अनेक आपको RS IS मिल जाएंगे जिन्होंने 50% प्राप्त करके बाद में कलेक्टर बन गए और 99 लाने वाले भी एक सामान्य जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं। तो प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन बच्चों के प्रति जो समर्पण है और उन बच्चों के जीवन के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो आने वाले सुखद भविष्य के संकेत है हमारे। 92, 93, 88, 85, 75, नथिंग इट। आप कितने समर्पित हैं, आप कितने संकल्पबद्ध हैं, अपनी किन परिस्थितियों को किस दिशा में मोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, आप अपने भूलों से क्या सीख पाते हो और आने वाली जिंदगी को कैसे परिभाषित कर सकते हो, उससे इतिहास बनते हैं। यह सिर्फ एक भाव की एक कहानी होती है जो उन बच्चों को प्रेरित करती है और संकल्पित करती है कि भविष्य की भूमिका मेरे हाथ में होगी। और जो बच्चे प्रमाणित कर चुके हैं उनके लिए बात होती है कि वो अपनी दिए गए सम्मान को दायित्व के साथ संभाल कर अपने जीवन का निर्माण करने के लिए अपने दायित्व को ग्रहण करें और अपने कैनवास को विस्तार दें। इसी क्रम में नरेश जी पाटीदार और उनकी धर्मपत्नी भी जो यहाँ पधारे हैं उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर पधारे। साथ में राष्ट्र की सचिव साक्षी की मम्मी जो भी मंच पर जोस्ता जी पधारे मंच पर। बालिका थोड़ी सी चेयर की व्यवस्था करा दें इनके लिए। भरत जी चौबीसा, तन्मय और दवनी चौबीसा के प्रतिनिधि के रूप में, आपकी मम्मी आए तो नहीं है ना? हाँ, तो हम सभी आपके परिवार ही हैं। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ और हर उस बच्चे को, अनेक ऐसे बच्चे हैं परसेंटेज में किसी ने महीने 2 महीने के लिए अपनी भूमिका को सही दिशा में ले लिया, 66, 70, 80 कुछ भी बना सकता है। लेकिन मैं हर उस अभिभावक को नमन करता हूं जिन्होंने मन से किसी बच्चे को डॉक्टर बनाने की कल्पना से पढ़ रहे हैं और आज भी अपनी जिजीविषा से आपके बच्चों को रंग देने के लिए उन्होंने अनेक सपने बुने हैं। तो मैं उन बच्चों से भी आग्रह करूंगा
कि आप अपने माँ बाप के उन भावों को समझें, आप अपने भावों का नियंत्रण देकर उनके भावों के सपनों को पूरा करना, यही ईश्वर और आपका धर्म है। हम बहुत बार क्या होते हैं, हम अपनी भूमिकाओं में जीते हैं, लेकिन हम वो कर्म नहीं कर पाते हैं, हम उन संवेदना को नहीं समझ पाते हैं जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए देखी हैं। उन्होंने अपने मुख वाणी में बहुत बार तो क्या होता है, अनेक सपनों के साथ वो जीना शुरू करते हैं। फिर जिस जैसे बच्चे की मनोवृत्ति कमजोर होती जाती है या उनके सपनों के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं, तो कुछ समय तक तो वो कहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मन को परिवर्तित कर आपके अनुकूल बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आखिर हो आप उन्हीं के, तो आपके बगैर तो सपने देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिएगा कि अंदर से आपके पिता, आपकी माँ अंदर से कहीं कहीं भावों से मर रही है, जो आप समझ नहीं पा रहे। उनके जो सपने हैं उसको यदि आपने समझा होता तो शायद हमारे उन परिणामों को हम वो पंख दे पाते जिससे उनके सपनों की उड़ान हमारी जिंदगी के नए अरमानों को परिभाषित कर पाती। अभी भी बहुत कुछ आपके अंदर निहित है, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। हमने जो परिणाम दिया उसकी तालियां बिल्कुल बजा सकते हैं और उसका गुणगान कर सकते हैं, लेकिन हमें उस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम सिर्फ गुणगान न करें। मुझे उस बात का अफसोस है, मुझे उस बात की आज भी पीड़ा रहेगी कि मैं अपने हृदय के करीब उन बच्चों को जो उनके अंदर क्षमताएं निहित थी, कहीं न कहीं आपकी एकाग्रता की तन्मयता में 10% कहीं कमी रह गई, जिससे हम स्टेट मेरिट से वंचित हो गए। ये जो बच्चे बैठे हैं या जो बच्चे 10 बच्चे ऐसे और हैं जो 90 की परिभाषा को परिभाषित कर सकते थे, कहीं न कहीं हम अपने कार्यों के प्रति निष्ठा नहीं रख पाए, या जिन लोगों ने इस प्रमाणित किया अपनी योग्यता को, वो भी शायद अपने उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप में और 99 बच्चे लाने वाले में मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, आपके एकाग्रता की तीव्रता की बात करता हूं। मैं आपके उस संकल्प को परिभाषित करने की बात करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संकल्प को परिभाषित कर सकता है वही इस राष्ट्र के लिए संघर्ष करने की क्षमता भी पैदा कर सकता है। क्योंकि जो एकाग्र कौन हो पाएगा, जो अपने मन, विचार और कर्मों को एक एकाग्र होकर अपने क्रियाओं को करने का पावर डेवलप करता है। कल हम बैठे थे, जो नए 12th क्लास के बच्चे हैं, मैं उनको एक बात बता रहा था और मैंने उन्हें कहा कि आप किस तरह जीवन को देखते हैं। हम दुनिया से कटकर किताबों पर नियंत्रित होते हैं और दुनिया का इतिहास बदलने वाले लोग अपना कर्म तो चुटकियों में करते हैं और आसपास के वातावरण में बिना देखे भी अपनी शक्तियां डेवलप करते हैं। वो समझ नहीं पाए तो मैंने कहा होता क्या है, तो देखिएगा, एक सिपाही जो होता है, एक सैनिक होता है, महाराणा प्रताप जो होते हैं, या ऐसे इतिहास बनाने वाले जितने भी योद्धा हुए होंगे, या चाहे राजनीतिक क्षेत्र के श्रेष्ठ बने होंगे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे आपका अब्राहम लिंकन जैसे कुछ भी कोई भी लोग हो, अपने सामने आने वाली समस्याओं को तो अपने अनुभव से यूं निपटाते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या चल रहा है, राजनीति क्या हो रही है, उनको वो भी पता होता है। वो पीछे देखते भी नहीं है और अपने आने वाले उस समस्या को, उस शत्रु को ऐसे ही हटा देते हैं। अर्थात सामने जो रहता है उसमें तो ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं होती है उनको, और जो नहीं दिखता है वो भी उनकी शक्ति में निहित होता है। इसलिए कभी सैनिक भी जो होता है सामने लड़ाई लड़ता है, लेकिन पीछे ऐसे कोई वार कर रहा है तो उसकी हवा की जो थीम आ रही है या हवा का जो प्रभाव है, जो चेंज हो रहा है, या जो ध्वनि आ रही है, उससे वो समझ जाता है दुश्मन मुझ पर अटैक कर रहा है, तो बिना देखे उसको भाला मार देगा और सामने से तलवार से लड़ता रहेगा। पीछे वाले को देखना नहीं पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शक्तियां न सिर्फ सामने नहीं रखी हैं, वो पीछे की शक्तियां डेवलप कर चुका है, आसपास की शक्तियां डेवलप कर चुका है। हम दुनिया से कटते हैं, फिर किताबों में जाते हैं और वो सामने वाली चीज पर कभी ध्यान देते ही नहीं है। उनकी शक्तियां, उनका ध्यान आसपास की क्रिया को समझने की ओर चला जाता है, इसलिए उन्हें अनंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। हम जिस परिभाषा से परिभाषित हो सकते हैं, हम मैं और रोशन यदि पूर्ण एकाग्रता की उस निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ, ये जो भी रिजल्ट आपके आए हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता है कि उसका रिजल्ट हमने 6 महीने पहले नहीं बताया हो। हर बच्चे को कक्षा में कह दिया था तेरा रिजल्ट ये बनेगा, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं उसको वही रिजल्ट मिलेगा, न 1% ज्यादा न 1% कम। ये हमारी आपके प्रति निष्ठा है, आपको बारीकी से जानने की परिभाषा है, आपके योग्यता और आपके मन और विचार, आप किस तरह जा सकते हो, कितना संघर्ष कर सकते हो, कितना मोड़ दे पाएंगे, और उस मोड़ का परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। और ये तब हो पाता है जब हम पूर्ण एकाग्रता के साथ आपके जीवन और आपके विचारधारा से जुड़े होते हैं। आपके चेहरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, ये कोई अर्थ नहीं हो रहते। आपका जो मन और आपकी तरंगें जो आपके चित्त के अंदर बैठी हुई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जिस
एक्टिविटीज के साथ आपके जीवन को परिभाषित करती है, जिसको कहते हैं ना अशाब्दिक भाषा, शारीरिक भाषा, वो आपका चिंतन है। शाब्दिक भाषा दुनिया को बेवकूफ बनाने की परिभाषा है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है आप समझ जाओगे तो निश्चित तौर पर आपके अभिभावक जो चाह रहे हैं, विद्यालय जो चाह रहा है, आज का ये सम्मान हम एक विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं, लेकिन जो अनजान लोग हैं, जहां भारत भूमि का जहां परचम फहर रहा है, वहां पर भी आपके स्वागत के लिए लोग महफिलें सजाएं, आपका इंतजार करें और आपकी योग्यता से हम इस कुनाली की धरा को, इस वागड़ की धरा को नए तरीके से परिभाषित कर पाए, ये क्षमताएं आपके अंदर निहित कर लें और अपने उन सपनों को पंख दें। सामान्य स्थिति तक तो हमारा समाज, हमारा ये डूंगरपुर जिला पहुंच चुका है। थर्ड ग्रेड बनना, लेक्चरर बनना, ये सब कुछ नहीं थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप परसेंटेज लाकर ही कुछ बने, चाहे आप ड्राइंग करें तो लेकिन बेटर ड्रॉ करने वाले एक्सपर्ट बन जाएं, डिबेट करें तो ऐसी डिबेट करें कि आप भाषण दें और दुनिया देखती रह जाए। आप कभी किसी और चीज में योग्यता रखते हैं तो उसको उस तरह से परिभाषित करें। डांस भी करना चाहते हो जैसा डांस करें कि आपकी डांस की थिरकन पर दुनिया झूमने लग जाए। हम काम वो सब कर सकते हैं जो आपके अंदर निहित होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम आसपास के आवरण को देखकर रिएक्ट करते हैं और यही रिएक्शन हमारी क्षमताओं को दुनिया तक ले जाने में बाधा बन जाता है। इसलिए अपने अंदर के अंतर्मन के अंदर इस बात को दिमाग बैठा लीजिएगा कि जहां आपकी जो जंजीर आपने बना रखी है, उस जंजीर को तोड़े बगैर आप नई ऊर्जा के साथ अपनी क्षमताओं को पंख नहीं दे पाओगे। और प्रत्येक परिभाषा में मैंने कहा था 1% हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, विपुल क्रॉस कर जाएगा। शैक्षिक और परिणाम आपके सामने मात्र 4 नंबर से दोनों क्रॉस हो गए। मैंने ये भी कहा था कि आप 90 क्रॉस नहीं करोगे। नरेश जी बार बार मुझे पूछते, मैंने कहा आपके बेटे का, मैंने कहा 88, 87, 86 मान लीजिएगा, प्रयास कर रहे हैं 90 का। कोरोना आ गया, बीच में ब्रेकअप हो गया तो हम वो नहीं कर पाए। हमारे कहीं ना कहीं जो भाषा का सौंदर्य है, जयेश को भाषा के सौंदर्य पर जाने की जरूरत है। भाषा की पकड़ उसकी कमजोर है, सिद्धांतिक बहुत तीव्र है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो टेबल पर बैठकर अपने उस किताबों के साथ उलझा है और किताबें प्रकृति की व्याख्या है और प्रकृति को जो नहीं जानता है उसकी भाषा पावरफुल हो ही नहीं सकती है। वो बार बार किताबों को ही पढ़ेगा। इसलिए पहले हमें खुलकर प्रकृति को जानना पड़ेगा। किताबें तो अपने आप प्रकृति बनाती है। जो किताबें लिखने वाले लोग हैं वो तो प्रकृति को समझ के किताबें लिखते हैं। उन्होंने तुम्हारी तरह कहीं अर्थशास्त्र पीएचडी नहीं की। अनपढ़ों ने किताबें लिखी हैं और पढ़े लिखे पढ़कर नौकरियां लेते हैं। इसलिए आपको किताबों से ऊपर उठना पड़ेगा। आपके जिंदगी के उन सभी संवेदनाओं को प्रकृति पोषित कर आपके दायित्व को विस्तार करना पड़ेगा और वहीं से धर्म शुरू होता है। आप कितने सामर्थ्य से अपनी अनेक जिंदगी को ऊर्जा दे पाते हो, वहीं से धर्म शुरू होता है। ऐसा भजन जो भजन करने के बाद सिर्फ शब्द उसमें रह जाता है और भजन के भाव जो होते हैं कर्म में परिणित नहीं होते हैं, तो धर्म वहीं मर जाता है। धर्म और कर्म सिर्फ एक जंजीर है और आपने अपनी जंजीरों में जो बांध के रखा है, इसी ने 87 और 99 के बीच का अंतर किया है। 92 रोशन किया, 99 नहीं लाया है, तो उसकी अपनी जंजीर है। ये उस जंजीर को उसने ही अपने दिमाग में बैठा रखा है। जब तक हम अपने विचारों को अपडेट कर अपने हित में, अपने कर्म आधारित, आपके लक्ष्य आधारित और सभी सामान्य जो लोग हैं, वहां पर सिर्फ औपचारिकता होती है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर जीवन को जिया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप बदल पाओगे। जहां आपको कुछ सीखना है वहां तो सीख पाओ, और जहां सिर्फ औपचारिकता करनी है, हाथ मिलाया लेकिन उस बात को दिमाग में नहीं ले जाना है, तो बस वही हाथ मिलाइए, छोड़ दीजिएगा। आज आप उस क्षण पर आ चुके हो। आज उस क्षण पर आप आ चुके हो कि जहां कुछ लोग थे जिन्होंने अपने संबंधों में परिवार को छोड़कर दोस्तियां निभाई, और आज के बाद शायद आप 6 महीने बाद, कभी साल में, कभी कुछ दिन तो फोनों मिलोगे। हम भी पढ़े थे और मेरे साथ पढ़ने वाले को हम 5 साल में, 2 साल में कभी मिलते हैं तो बात कर पाते हैं, या कभी फोन करते हैं तो कभी कुछ काम पड़ता, साल भर 2 साल बाद आता था। लेकिन जब पढ़ते थे तब हमने माँ के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने दोस्तों के लिए समय दिया। लेकिन आज हमारा इसका जीवन हमारा कोई उपयोग नहीं होता है और हम चल नहीं पाते हैं। जब होते हैं तब लगता है कि हमारे दोस्त ही सब कुछ है, लेकिन जब जीवन जीरो हो जाता है या जीवन कुछ कर नहीं पाते हैं या कर भी पाते हैं, तो दोस्त भी तभी आपको याद करेगा कि जब कोई बड़ा बन जाएगा तो आपको याद आएगा मेरा दोस्त है, वो मुख्यमंत्री बना है, वो फलाना बना, मैं इसके साथ पढ़ा हूं, चाहे जिंदगी में कभी बात भी नहीं की होगी। दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब कुछ खो बैठे, हम अपने अस्तित्व और अपनी क्षमताओं को खो बैठे। ये दोस्ती आपको समझ लीजिएगा औपचारिकता है। आप रिश्तों को यथार्थ मानते हो, रिश्ते परिवर्तित होते हैं। पति पत्नी के रिश्ते भी ईश्वर अलग कर देता है समय के साथ। तो फिर हमारे रिश्तों के अंदर हमारे कर्मों का जो पारदर्शी है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। रिश्तों को संभाला जाता है।
जहां पर रिश्तों को संभाला है, कुछ देने का भाव है, साथ में रहने का भाव है, तो वो रिश्ते बहुत ही कारगर होते हैं, चाहे वो कभी भी हो जाए। कृष्ण क्षमतावान थे तो सुदामा को बदल पाए, अब दोनों दो सुदामा होते तो संभालता कौन? इसलिए हमें अपने आप को बदलिएगा। ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो इससे बहुत भरोसा करके आपको दिया है। इसलिए अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए, मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, अनावश्यक खेलने के लिए आप अपने समय को व्यर्थ कर बैठोगे तो ईश्वर की दी गई क्षमताओं को अपमान कर रहे हो, तो शायद ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं करेगा। आप सपने देख सकते हो, आपको योग्यता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ईश्वर जब भी किसी को कुछ देता है तो अनेक जन्मों का संचित कोश है आपके अंदर, आपके कर्मों के अंदर बहुत सारे आपने पुरुषार्थ किए पूर्व जन्मों में, तब जाकर आपको योग्य बनाया है, आपको दिमाग दिया है, आपको एक क्षमता दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब उस प्लेटफॉर्म के महत्व को आप समझ नहीं पाओगे तो आप न सिर्फ इस जीवन को, आने वाले जीवनों को भी परिभाषित करना छोड़ दो। इसलिए कहीं ना कहीं अपने दायित्व को निभाएं। इस पर जो हमारा परिणाम आया है, कुछ छात्र आज उपस्थित नहीं है, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। विद्यालय आपका परिवार है, जब भी आपको जीवन के अंदर हमारी या हमारे विद्यालय की किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। आपके साथ में खड़े रहकर आपके जीवन को संवारने में यदि हमारी कोई भूमिका हो सकती है तो हम समझेंगे कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया उसको पूर्ण रूप से परिभाषित कर आपकी उस अपेक्षा को पूरा करने में विद्यालय सदैव भूमिका निभाएगा। और एक लंबी यात्रा के साथ आज बहुत सारे बच्चे विदा हो रहे हैं, लेकिन ये विदाई आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपकी जो अच्छी विदाई जो है, आपको पुनः बुलाऊंगा मैं, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जो इस बार होगा उस समय आप जो भी उपस्थित हो सके बिल्कुल उपस्थित होइएगा। जो टॉपर रहे उनके लिए ट्रॉफी की व्यवस्था अलग की जाएगी, जो लंबे समय तक रहे उनके लिए भी एक अलग से पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कक्षा के अंदर 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल तक मेरे साथ जीवन के अनेक ऐसा समय बिताया है। कुछ लोग एक ही साल के लिए आए थे, लेकिन जीवन के मानस पटल में ऐसे अंकित हो चुके हैं कि बार बार उनकी योग्यता को देखकर मैं बेचैन हो उठता हूँ। चाहे वो विनय हो, चाहे आपकी नैन्सी हो, चाहे धवनी थी, या चाहे वो डाबी हो, आपके अंदर अनंत ऊर्जा और क्षमताएं थी। हर्षवर्धन भी इसी भूमिका का एक बच्चा था, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से जो आप चाहते थे, ईश्वर ने जो आपको क्षमता दी है, मैं चाहूंगा कि आप कभी न कभी इसको जरूर परिभाषित करें। और जिस दिन आप परिभाषित करोगे, चाहे आप मुझे न पुकारोगे, लेकिन मुझे एहसास हो जाएगा कि शायद आपकी जिंदगी में आप वो मुकाम हासिल करने की ओर जा रहे हो जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। आपके अंदर वास्तव में बहुत सारी क्षमता है। मैं चाहूंगा कि आप कभी एकांत में बैठकर अपने आप को रियलाइज करें, तो आपको अपनी शक्तियां और आपके अंदर के पार्वत्य और आपके संकल्प अपने आप आपको नजर आएंगे। इसी प्रकार एक 5-7 साल से प्रियांशी भी बहुत लंबा समय बिताया, आपके अंदर भी बहुत असीम ऊर्जाएं हैं। आपके अंदर ईश्वर ने कला दी है, नृत्य दिया है, एक भाषा का पावर दिया है, और एक अच्छा से परिवार के साथ आपको जीवन का एक व्यापक दृष्टिकोण भी दिया है। शायद आपको अपने आप से मिलने की जरूरत है। इसी विशाखा की एक लंबी यात्रा मेरे साथ रही है, और जिमित की एक अपने भाव रहे हैं, तन्मय भी ब्रेकअप के बाद वापस हम पुनः जुड़े हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो हमारा व्यक्तित्व है, जो इस हमारी शैक्षणिक यात्रा के साथ हमें जुड़ते रहे, चलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को अपने आप को देखना चाहिए। आपके जो प्रतिशत है बहुत ही अच्छे हैं, आपको कहीं छुपाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अनेक लोग बड़े बन गए लेकिन उनसे आपसे भी प्रतिशत कम रहे, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा थी। वो जीवन के अवसर को पहचान पाए और उचित समय पर अपनी प्रतिभा से अपने रनरअप को विजय बदल पाए। तो आप उन सभी चीजों के लिए प्रयास करते रहे। उच्च लेवल की आपके जीवन बनते कैसे, रूटीन क्रिया न करें, अपने दिमाग से निकाल ले। करना है, एसटीसी करनी है, चाहे बीएड करनी है, बीएससी बीएड करना, जो भी करते रहिए, लेकिन वो एक पार्ट है, वो आपका एक बेसिक है। आपके अंदर निहित योग्यताओं से जो उच्च लेवल तक जा सकते हो, उन क्षमताओं को कभी समझौता नहीं करें। मैं एक 3rd ग्रेड टीचर हूं, लेकिन टीचर बनने के बाद मैं वहां संतुष्ट नहीं हूं। मैं होराइजन में आके उल्टा मेरे घर के पैसे डालकर भी जीता हूं, लेकिन मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। मुझे उस आप सबसे मिलकर या आपके उस रात पर आपके लिए जागकर शायद मेरा भजन और धर्म अपने आप पूरा होना शुरू होता है। तो ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा दी, मुझे उस पैसों के अंदर या उस सुख के अंदर सोने की कल्पना नहीं करवाई।
यदि हम उस दिशा में चल पड़ते तो शायद हम जीवन को जी नहीं पाएंगे। सदैव जीवन को इस दिशा में देखिएगा कि आपको एक बेसिक चाहिए, ले लीजिएगा नौकरी, कोई बड़ा काम नहीं है वो, कहीं भी बैठ के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जीने का जो अंदाज है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, दिन भर कुछ सोच कर, क्योंकि एक सब चिंतन एक पर चिंतन है, आपके जीवन के अंदर पर चिंतन को जोड़ दीजिएगा। कुछ नहीं कर सको तो गर्मी की छुट्टियों में किसी को गीता सुनाओ, किसी को और तरीके सुनाओ, आपको जो अच्छा लगे कीजिएगा। और आप नृत्य कर सकते हो तो एक बढ़िया सा आनंदित होकर लोगों के लिए प्रेरणादायक कुछ अभिव्यक्तियां दो, आपका जीवन एक्टिव बन जाएगा, आपके जीवन में जान आ जाएगी, आपका जीवन है वास्तविक धर्म की ओर जाना शुरू होगा। और यही तो प्रगति भी करती है। इसलिए आप सिर्फ एक सीमा तक अपना काम कर लें और कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई भी काम कर ले। आज के जमाने में जिसकी हालत है, एक व्यक्ति को मैं मिला हुआ हंसते हुए पाया, कल हम आ रहे थे डूंगरपुर से, तो अमन ने वही हम कार में थे, वो मुझे कह रहा था कि एक किसी को लेके बात कर रहे, मास्टर से ज्यादा वो 1.5 लाख रुपये को कमाता है। रास्ते में ऐसा ही है, जितना जयेश नौकरी करके नहीं कमाएगा उससे 10 गुना पैसा तो इसके बाप पिताजी पहले से ही कमा रहे। पैसा तो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका एटीट्यूड पर काम करने का तरीका है। इसलिए सरकार भी क्या करती है, टीचर बनने के बाद हम सब लोग पगार सरकार देती है, शेडिंग करके घूमते रहते हैं। यदि सभी टीचरों का दिमाग देश के लिए लग जाए तो शायद देश की समस्या कभी नहीं खत्म होगी। धन्यवाद आप सभी को। आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना। अब चाहे जो हो हमें आगे बढ़ना, अब चाहे जो हो हमें नहीं है रुकना। अब चाहे जो हो हमें आगे बढ़ना, अब चाहे जो हो हमें नहीं है रुकना। आंखों में है सपने हमारे, तन मन में उमंगे हमारे, हौसले बुलंद हमारे। खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, नाम करेंगे हम। We are student of Horizon, we will do it. We are student of Horizon.